क्या क्या तुम हम लोगों से भी पैसे लोगे क्या? ये आप गलत काम कर रहे हैं। हम नहीं देंगे पैसे। क्या कर लोगे तुम? ये हमारा धंधा है, अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे? आप छोड़ दीजिए मुझे। हाँ, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए हमें सचमुच कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मगर मुझे तो पैसे चाहिए। हमारी बात अब इसके दिमाग में घुस गई है। अब हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। बंद करो ये गुंडागर्दी। अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों पर क्यों करते हो? लड़की हो के इतनी हिम्मत दिखाती हो, चली जाओ यहाँ से। इस लड़की की जरा हिम्मत तो देखो। ललिता रुको। तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? क्यों झमेले में पड़ते हो? देखो मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मारपीट मत करना। मारपीट से क्या होने वाला है? तुमने मुझे मारा। अरे कहीं आपको लगी तो नहीं ना? नहीं छोड़ूंगा तुमने क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, सच कह रहा हूँ। ओ मुझको माफ कर देना। इसकी सजा मिलेगी। लेफ्टिनेंट, बस तुम ठीक तो हो ना लोलिता? तुम अपने फौजियों पर कड़ी निगाह रखो। जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। इसके आगे मैं ख्याल रखूंगा। सर, आगे से हमें हर वक्त गश्त लगाते रहना होगा। वो तो करेंगे ही। तुम ठीक तो हो ना डिएगो? हे डिएगो, कैसे हो तुम? मैं ओरो हूँ, पहचाना मुझे? ओरो, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं था तुम वापस आ गए हो। मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हाँ हे, क्या बात है, मैं जीता। मैं तुमसे बेहतर हूँ। हाँ देखो वहाँ सांप है। डिएगो, सांप को मारो। ओरो तुम बिल्कुल नहीं बदले। कितने ताकतवर थे वो लोग। हाँ, बकवास बंद करो ओरो। क्या तुम फौजियों के बारे में बात कर रहे हो? वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा भी बस एक ही सपना है, मैं भी गैब्रियल की तरह वर्दी पहनूं। कितना बेवकूफ है। लड़कियों को ये स्टाइल कभी नहीं समझेगी। डिएगो, तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैं क्या कहूँ? कभी कभी वर्दी में इंसान काफी होशियार लगता है। और देखना, एक दिन मैं भी फौज में भर्ती होकर गैब्रियल की तरह बनूंगा। गन पाउडर कितना है अभी? उनके मोर्चे को उड़ा देने के लिए काफी है। कहाँ छिपा रखा है तुमने? ऊंची पहाड़ी पर, गुफाओं में, पूरब की ओर। पर वहाँ वो सुरक्षित तो रहेगा ना? आप फिक्र मत कीजिए, फौजी इस इलाके से वाकिफ नहीं है। वो लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं हैं। फौजियों को इसका पता कभी नहीं चलेगा। हाँ, एक दिन हम सब एक साथ इस फौज के खिलाफ बगावत करेंगे। उस दिन के लिए ये संभाल के रखना। बिल्कुल ठीक। अरे ओरो, तुम हो क्या? घर कब आए हो बेटा? ओह हाँ हाँ पिताजी, मैं बस अभी अभी लौटा हूँ। कुछ गड़बड़ है क्या? डरे हुए क्यों लगते हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं पिताजी। बाल बाल बच गया। शायद आज का दिन अच्छा है मेरे लिए। तो बारूद बनाने के लिए पाउडर। ये सच है। उनका कहना था कि वो इस मोर्चे को उड़ा देंगे, इसीलिए उन्होंने छुपा रखा है।
मैं तभी तुम पर यकीन करूंगा जब तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओगे जिसने ये कहा था। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मैंने सारी बातें सुनी जरूर है और वो सच है। इनाम के लालच में हमें बहुत सारी झूठी खबरें मिलती रहती हैं, समझे? आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, गन पाउडर वहीं पर है। मैं सुनी सुनाई कहानियों पर भरोसा करने वालों में से नहीं हूँ। तुम ये कहानी जाकर लेफ्टिनेंट को क्यों नहीं सुनाते हैं? कहो, मुझे कौन सी कहानी सुनने को मिलेगी गोंजालेस? मेरी तो समझ में नहीं आता कि लेफ्टिनेंट जैसा आदमी भी किसी लड़के ने बताई हुई बकवास बेहुदा कहानी पर कैसे यकीन करता है। पाउडर मिली क्या गोंजालेस? अभी तक नहीं सर। क्यों मेरे नसीब में ही ऐसी चोटें खाना लिखा है? टूट गया मेरा पैर। ये क्या है? मुझे मिल गया वो गन पाउडर। ज्वालामुखी फट गया, चलो यहाँ से जल्दी भाग चले। ये गन पाउडर नहीं हो सकता। कितना अच्छा नजारा है। इस छोटे लड़के का शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा इनाम, तुम्हारी कमाई। मुझे इनाम के तौर पर पैसे नहीं चाहिए सर। हाँ? इसके बदले मुझे फौज में दाखिल करवा दो। क्या कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा फौज में दाखिल होना चाहता है? फौज के बारे में कुछ जानते भी हो? कोई बात नहीं, तुम फौज में भर्ती हो गए। क्या? सचमुच? लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें इसी तरह खबरें लानी होंगी। जी सर। याहू! देखो अब मैं फौजी हूँ, देखो अब मैं फौजी हूँ। हे, किसने किया ये? मैंने फेंका था औरो, माफ करना। आइंदा ख्याल रखो। मैंने तुम्हें बिल्कुल पहचाना नहीं। तुमने तो फौज की वर्दी पहन रखी है। बिल्कुल सही पहचाना, अब मैं फौजी हूँ। कैसा दिखता हूँ? शायद पागल हो गया है। हाँ तो ललिता, कैसे चल रहा है तुम्हारा डिएगो के साथ, बताओ तो। तुम क्या कहना चाहती हो माँ? क्या तुम उससे शादी नहीं कर रही हो? तो क्या मैं उससे शादी करूं जो एक आलसी, नाकारा और बेवकूफ लड़का है? हाँ। ललिता, वो एक अच्छा लड़का है और उसका परिवार भी कितना अमीर है। अरे मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ना नहीं कहती। माँ, क्या वो सिर्फ अमीर है इसीलिए मैं उससे शादी करूं? उससे प्यार भी तो होना चाहिए। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मुझे क्या पसंद है? बिल्कुल सोचती हूँ मेरी बच्ची, पर थोड़ी समझदारी से काम लो। प्यार मोहब्बत से पैसा ज्यादा जरूरी है। माँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा कह सकती हो। कैटरीना, तुमने खबर सुनी कि नहीं? अपने गांव का औरो फौज में भर्ती हो गया है। क्या औरो? अरे वाह, ये तो बढ़िया है। डिएगो के खानदान के बाद औरों का खानदान ही अमीर है। अगर डिएगो पसंद नहीं है तो तुम औरों से शादी कर लो ना। मैं फौजी से शादी नहीं करूंगी, मुझे उनसे नफरत है। हाँ। मेरी प्यारी बच्ची, कितनी मासूम है अभी तक। एक खबरी, क्या कहते हो? हमारे दल में कोई भी ऐसा गद्दार नहीं हो सकता। वो लोग सीधे उसी गुफा में गए थे जहाँ हमने गन पाउडर छुपाया था। अगर ये बात सच है तो जरूर कोई ऐसा गद्दार हमारे बीच में है जिसने अपनी आत्मा हैवानों को बेच दी है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, कुछ वक्त के लिए हमें खामोश रहना पड़ेगा। ठीक है। ओहो। और क्या तुम हो? आपको क्या लगता है कैसा दिखता हूँ मैं? ये कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे ये वर्दी इनाम के तौर पर मिली है। इनाम? मगर किस लिए? मैंने फौज को एक खबर दी थी पिताजी। तुमने क्या? चिंता मत करो पिताजी, मैंने आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया।
तो तुम थे वो। तुमने ही उन्हें गन पाउडर की खुफिया जगह दिखाई। तुमने। गुस्सा मत कीजिए पिताजी, उनकी आज्ञाओं का अब हमें पालन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं उनमें से एक हूँ। मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ। अरे बेवकूफ, उतार फेंक दे ये वर्दी। मैं कहता हूँ फेंक दे। कभी नहीं। अरे मूर्ख, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मुझे पता है मैंने क्या किया है। आप मुझसे जलते हैं, मेरी कामयाबी से जलते हैं। मेरे पिताजी मुझे हमेशा गलत समझते हैं। मैं जो भी करता हूँ वो गलत ही होता है, लेकिन उनकी नजर में मैं तो सही रास्ते पर हूँ। हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। अगर मैं 2 खरीदूं तो क्या एक की कीमत लगाओगे? हे, कौन है वहाँ? मुझे ये सेब अच्छा लगा। क्या चल रहा है वहाँ? तुमने सुना नहीं? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। तुम में से कोई मुझसे लड़ना चाहता है क्या? तो आओ आगे मैदान में और जो लोग फौजियों का सुनते नहीं, उन्हें जल्दी से पकड़ना चाहिए। तुमने फौज को क्या समझ रखा है? देखो ओरो, मैं तुम पर एक बहुत बड़ा काम सौंपना चाहता हूँ। बड़ा काम? बोलिए सर, मैं तैयार हूँ। खबरें सूंघने में तो तुम वाकई होशियार हो। तुम्हारे इस हुनर से तुम जोरो का अड्डा ढूंढ निकालो। जोरो का अड्डा? कामयाब रहे तो मैं तुम्हें फौज में बड़ा अफसर बनाऊंगा। मैं अफसर बनूंगा? मैं जरूर करूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। जी सर। क्या आप सचमुच उस लड़के को फौज में अफसर बनाएंगे सर? हरगिज नहीं। अपना मतलब निकालने के बाद उसे यहाँ से भगा देंगे। बताइए ना पिताजी, आपको जोरो का अड्डा जरूर मालूम होगा। बताइए ना। मुझे मालूम है आप उसका अड्डा जानते हैं पिताजी। मेरी तरक्की उसी पर निर्भर है। बताइए ना। तुम्हारा क्या? पूरे गांव में फौज के खुशामद करने वाले सिर्फ एक तुम हो, बाकी कोई नहीं। तुम्हें पता है लोग किस नजरिए से उन्हें देखते हैं? मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। दफा हो जाओ। अब मैं क्या करूं? पूरा गांव जिस फौज से नफरत करता है उसी में मेरा बेटा शामिल हो गया है। अच्छा होता अगर मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरह शांत होता। हाँ, डिएगो जरूरत से ज्यादा शांत हो गया है और यही मेरे लिए चिंता की बात है। मेरा काम पूरा हुआ पिताजी। कम से कम वो मेरे बेटे की तरह तरक्की के सपने तो नहीं देखता। हाँ? मेरा बेवकूफ लड़का जोरों का खुफिया अड्डा ढूंढने की कोशिश कर रहा है तरक्की के लिए। माफ करना, मैं अपने बेटे की कुछ ज्यादा ही बुराइयां कर गया। मुझे अब निकलना चाहिए। जाता हूं दोस्त। लगता है हर बाप की चिंता का कोई अंत नहीं है, और जोरो की चिंता का भी। बर्नार्ड, क्या कर रहे हो? माफ करना, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, तुम हो डिएगो, मैं डर गया था। बर्नार्ड, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा। अगर मैं पिताजी पर नजर रखूंगा तो कुछ ना कुछ जरूर हाथ आएगा। जोरो भी पकड़ में आ सकता है। वो क्या था? कौन है वहां? जोरो। वो तो चला गया। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था। काश मैं उसे पकड़ लेता। हाँ? ये क्या है? एक खत? ये तो जोरो का खत है, पिताजी के नाम। इसी का तो मुझे इंतजार था। यही वो जगह है। झोपड़े को घेर लो। अब देखते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जोरो अंदर है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं सर, मेरी खबर एकदम पक्की है। इस वक्त जोरो अपने साथियों के साथ इसके अंदर होगा सर।
ठीक है, तुम अंदर जाओ और देखो कि वो लोग सचमुच वहाँ पर हैं या नहीं। क्या मैं जाऊं? मैं अंदर जाऊं? हाँ, ये तुम्हारा ही काम है। तुम्हारी खबरों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन सर वो मैं तो वो... की तामील करो सिपाही। ठीक है, मैं जाता हूँ मैं। हेलो मिस्टर जोरो, क्या आप अंदर हैं? यहाँ तो कोई नहीं। लगता है वो लोग इस वक्त यहाँ नहीं हैं। गोंजालेस, उन्हें एक साथ पकड़ लेना जब वो लुटेरे वापस आ जाएंगे, समझे? इतनी जल्दी नहीं आएंगे। क्या? ये तो जोरो है। तुमसे फिर मिलकर खुशी हुई। ये जाल है। तुम्हें इस तरह उल्लू बनाना मेरे लिए बहुत आसान था। चुप रह बच्चे, वरना किस बात का इंतजार है? खत्म करो उसे, जाओ। ये ले। हाँ बेवकूफो, सब मिलकर एक साथ हमला करो उस पर। पकड़ो उसे। अरे ये घूम नहीं रहा, मेरे लिए तो बहुत कठिन है। आज नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। बचाओ! अब मुझसे निपटो जरा। क्या हुआ? लड़ो। नहीं, नहीं हो रहा। हार गए क्या? ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम धोखेबाज हो। मुझे लगता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ओ नहीं, समय आ गया। अब कुछ करना ही पड़ेगा, जल्दी। मैंने सही समय पर घुमा दिया। भागो! बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ। जोरो, ये सब तुम्हारी करतूत है, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। हो सके तो इस पानी से अपना दिल साफ कर लेना। आज के बाद गांव वालों को परेशान मत किया करो। पानी बहुत ठंडा था। तुम्हारी गलत खबर की वजह से ये सब कुछ हुआ। ये फौज की वर्दी पहनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें फौज से निकाला जाता है। लेकिन सर, मुझे मालूम नहीं था। बहुत हो चुका, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हमारी ये वर्दी उतारो और दफा हो जाओ यहाँ से। डिएगो, मैंने सुना है आजकल तुम काफी उदास रहते हो ओरो। हाँ, ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है डिएगो। क्या हुआ, बताओ मुझे।
मैं उनमें से एक बनना चाहता था, उन्होंने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। मैं पिताजी और गांव वालों का गुनहगार हूँ। मेरे किए पर अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। उनका दिल फिर से जीतने का एक तरीका है। अच्छा, क्या? जल्दी से बताओ मुझे। तुम्हारे पिताजी से पूछ के देखो, वो खुद तुम्हें बताएंगे। पिताजी से? पिताजी, मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मुझे माफ कर दो। मुझे फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए था। आपका कहना सही था पिताजी। वो लोग अच्छे नहीं हैं। इस जुल्मी फौज का मुकाबला करने के लिए मैं आपका साथ निभाना चाहता हूं पिताजी। ठीक है बेटे। शुक्रिया पिताजी। आज से तुम हमारे साथ हो, हम एक साथ लड़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मुझे जोरो जैसी लड़ाई करनी है। चलो डिएगो, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। ओह, ये बच्चा है। जोरो की अगली रोमांचक कड़ी में देखिए, एक मासूम इंसान पर समंदर में जहर फैलाने का इल्जाम लगाया जाता है और फौज को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाता है। लोलिता अपने पिता के खिलाफ हो जाती है और उधर उस मासूम इंसान की लड़की भी अपने पिता को गलत समझती है। अब सिर्फ एक ही इंसान उसकी मदद कर सकता है और वक्त निकलता जा रहा है। कहीं बहुत देर न हो जाए जोरो के लिए भी।